बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल दोयम साकी नामा 6 बंद इसके पेश किए जा चुके हैं। आज हम इसका आखिरी 7वां बंद पेश करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। खुदी के निगहबां को है ज़हर नाब, वो ना जिससे जाती रहे इसकी आब, वही ना है इसके लिए अर्जुमन, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद। अब जो इसका तारुफ इस बंद का है वो इस तरह से है कि शायर मशरिक़ ने इस बंद के इशार में फ़लसफ़ा खुदी के औसाफ और महासिन वाज़े करने की कोशिश की। ये मौजू इकबाल का पसंदीदा मौजू था, जिसके लिए उन्होंने बेशुमार नज़में इशार तख्लीक़ किए। चुनाचे फरमाते हैं कि जज्बा खुदी को औजे कमाल तक पहुँचाने के लिए लाजिम है कि खुदी के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करने वाला शख्स रिज़्क़े हलाल से ख़ुद को आसूदा करे, इसलिए कि रिज़्क़े हराम और नाजायज़ कमाई से खुदी की मौत वाक़या हो जाती। अब आगे अगले शेर में कहते हैं कि इस तरह से बात को आगे बढ़ाया है कि इंसान के लिए रिज़्क़े हलाल ही अज़मत की सरबुलंदी का सबब बनता है, यही उसकी खुदी का कमाल है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ए तायर लाहुती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। अगला शेर, फ़रो फ़ाल महमूद से दरगुज़र, खुदी को निगाह रख अय्याज़ी न कर, वही सजदा है लायके एहतमाम, कि हो जिससे हर सजदा तुझ पर हराम। सुल्तान महमूद गज़नवी का ज़िक्र है। वो अगरचे बहुत बड़ा जलीलुल क़दर बहादुर सुल्तान था, इसके बावजूद ज़िंदगी में कामरानी के लिए उसकी पैरवी करने की बजाय अपनी खुदी को बरुए कार लाया जाए। ऐसा ना हो कि अय्याज़ की तरह ग़ुलामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। हक़्क़े ताला के हजूर सर बसजूद होने के सिवा गैर खुदा के लिए सजदे का एहतमाम बाइसे कदर तहसीन नहीं होता, कि ये तो ग़ुलामी के मुतरादिफ होगा। खुदी को तकमील के लिए यही अमल ज़रूरी है जो कि नागुज़ीर है। आगे कहते हैं, ये आलिम ये हंगामाए रंग सौत, ये आलिम के है ज़ेर फरमाने मौत, ये आलिम ये बुतखानाए चश्मगोश, जहाँ ज़िंदगी है फ़कत खुर्दोनोश। ये दुनिया जो बज़ाहिर रंग और रोशनी और आवाज़ों की गुनाइयत से हम आहंग है, अमलन इसका वजूद फ़ना से इबादत है। यानी तमाम हुस्न और रंग के बावजूद हर शय फ़ना हो जाएगी। और इस अगले छठे शेर में जो अगले 5 शेर हैं उनका तसलसल है। चुनाचे कहा गया है कि ये दुनिया तो वो मुकाम है जहाँ कुछ कहा जाए उसको भी सुन लो, जो नज़ारा दिखाया जाए उसको भी देख लो, खामोशी से देखो कि यहाँ जो ज़िंदगी रवां दवां है वो महज खुर्दोनोश से तक ही महदूद है, इससे आगे इसकी मोहताज ही रहेगी। फिर कहते हैं कि खुदी की ये है मंजिल अव्वली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, तेरी आग इस खाक दां से नहीं, जहाँ तुझसे है तू जहाँ से नहीं। ये दुनिया तो बेशक जज्बाए खुदी की पहली मंजिल है, और अगर ये कहा जाए तो बेमानी बात ना होगी कि यहाँ तो इंसान हर दम हालत मुसाफरत में है। इसका कोई मुस्तकिल घर, इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, मुस्तकिल हालत मुसाफरत में है। ए ज़मीनी बाशिंदो, जान लो कि तुझ में जो हरारत है वो इस दुनिया की खाक की मरहून मिन्नत नहीं है। ये तो खालिके कुल ने ये जहान तेरे लिए ही तख्लीक किया है, और तू किसी मरहले पर भी इसका मोहताज नहीं। सब कुछ तेरे लिए है, तू इसके लिए नहीं है। फिर आगे कहते हैं, बड़े जा ये कोहे गिरां तोड़कर, तलिस्मे ज़ुमानो मकान तोड़कर, खुदी शेर मौला जहाँ इसका सैर, ज़मी इसकी सैद आसमां इसका सैर।
लिहाजा तेरे लिए ये अम्र नागुज़ीर है कि अपने वजूद को ज़िंदा बरकरार रखने की राह में हायल तमाम पाबंदियों को तोड़कर अपनी मंजिल तक रसाई के लिए आगे बढ़ता जा और दुनिया जहान की रुकावटों को तोड़कर खुद ही को औज कमाल तक पहुंचा दे। खुद ही तो खुदाए जुल जलाल ने खुद तख्लीक की है। वो ऐसे शेर की मानिंद है जिसका शिकार तमाम तर आलम रंगो बू है। इस शेर की गिरफ्त से तो ज़मीन और आसमान दोनों ही इसकी गिरफ्त में हैं। मुराद ये कि जिसने अपनी खुदी को अरूज तक पहुंचा दिया उसने कुल कायनात को तस्खीर कर ली। कहते हैं जहाँ और भी हैं अभी बेनमूद कि खाली नहीं है ज़मीर वजूद, हर एक मुंतज़िर तेरी अलगार का, तेरी शौक़िए फ़िक्रो किरदार का। ये भी जान लो कि इस जहान फ़ानी के अलावा दुनियाएं और भी हैं जो नज़र नहीं आती। वजूद के ज़मीर का खाली होना गैर मुमकिन है, तो खुद ही को मिराजे कमाल तक पहुंचा दो, फिर तुझे दूसरे आलम भी नज़र आ जाएंगे, दूसरी दुनियाएं भी तेरे सामने होंगी। शायद ये अमर खिलाफ हकीकत ना हो कि हर आन अनदेखी दुनिया तेरी योरश की मुंतज़िर है कि कब तू अपने फ़िक्र दानिश के अलावा जज्बा खुदी की तफ़ायल खुद कब इसकी तस्खीर करता है। कहते हैं ये है मकसद गर्दिश रोज़गार कि तेरी खुदी तुझ पे हो आश्कार, तू है फ़ातिह आलम खूब गुज़श्त, तुझे क्या बताऊँ तेरी सरनविश्त। कहते हैं कि तुझे क्या बताऊँ तेरी सरनविश्त कि ए कुल कायनात का निज़ाम हर लम्हे मुतहरिक रहता है और गर्दिश में मसरूफ़ रहता है। इसका मुद्दा ये है कि तेरी खुदी के सारे भेद तुझ पर खुल जाएं और तू अपनी हकीकी मंजिल को पाने का अहल हो जाए। अब तुझसे कैसे बताऊं, तुझे कैसे समझाऊं कि तेरी तख्लीक कुदरत ने किस मकसद के लिए की है। पहले तू ये जान ले कि दुनिया अच्छी हो या बुरी, तुझे इस पर तसल्लुत जमाने के लिए भेजा गया है। तू इस पर तसल्लुत जमाएगा अपनी खुदी से, तो तभी तू एक बेहतरीन इंसान बनकर उभरेगा, ठहरेगा। हकीकत पे है जामाए हर्फ तंग, हकीकत है आईनाए गुफ्तार रंग, फिरोज़ा है सीने में शमे नफस, मगर ताब गुफ्तार कहती है बस। सच तो ये है कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ इसका इजहार अल्फाज में मुमकिन नहीं है, बल्कि सच्चाई और हकीकत के आईने की मानिंद है और इन पर तफसीली गुफ्तगू इस आईने पर एक गर्द की तरह से है। अगर मेरे सीनाए जज्बात की शिद्दत से फटा पड़ता है, लेकिन ये मौजू ऐसा है जिस पर मज़ीद गुफ्तार की मेरे अंदर ताब नहीं है, क्योंकि आगे फ़ारसी शेर में वो कहते हैं गर यक सरे मुए बरतर परम, फ़रोगे तजल्ली बसोजद परम। अगर मेरी उड़ान मेरी हद से बाल बराबर भी ऊंची हो जाए और नूरे मुतलिक की आतशी तजल्ली मेरे बालों पर जला देगी। ये जो फ़ारसी शेर है इसका मतलब ये है कि मेरी उड़ान अगर एक बाल बराबर भी ऊंची हो जाएगी तो कादरे मुतलिक को गवारा नहीं होगा, वो मेरे बालों पर जला देगा। मतलब इसका उर्दू में क्या होगा कि मुझे खदशा है इस अमर का कि अगर अपनी हद से बढ़ते हुए मैं कोई इश्क़ हकीकी के राज अफशा कर दूं तो कादरे मुतलिक से ये गवारा ना होगा और वो मेरे बालों पर जलाकर खाक कर देगा। ये फ़ारसी शेर का मतलब और उसकी थोड़ी सी तशरीह थी, वह ये इसका मानी है। और साकिनामा के 7 बंद इख्तिताम पजीर हुए। इसको सुनिए, देखिए, अपने ख्यालात से नवाजिए, लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।